सच्चा कलाकार। अभिमानी व्यक्ति का सिर एक न एक दिन अवश्य नीचा होता है, अतः व्यक्ति को सदैव विनम्र और अभिमान रहित रहना चाहिए। तानसेन को अपनी कला पर अभिमान हो गया था। उनका अभिमान कैसे चूर हुआ, पाठ पढ़कर जानो। बात उस समय की है जब देश में बादशाह अकबर का शासन था। बादशाह अकबर संगीत के बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। बादशाह उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न घोषित कर रखा था। इससे तानसेन को अपनी कला पर अभिमान हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा। एक दिन एक साधु हाथ में तानपूरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपूरा की झनकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लगे। ज्यों ही गीत समाप्त हुआ, वे अपनी पूर्वावस्था में आ गए। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है? साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा, तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। साधु ने तानपूरा उठाया और गाने लगा। गाना सुनते ही बादशाह गदगद हो उठे। उन्होंने इससे पहले इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना था। बादशाह के समीप बैठे तानसेन से रहा न गया। उन्होंने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। उन्होंने बैजू की बात मान ली। बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपूरा उठाकर बजाना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत से खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने बादशाह की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरण जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर दीजिए, ताकि मैं बादशाह को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत आरंभ किया। उसने इतने सुंदर ढंग से गायन किया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा, किंतु उसके गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित न कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरण राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू,
यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरणों को बुलाकर दिखाओ। बैजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरण पुनः आ गए। बैजू ने हिरण के गले से माला उतारकर अकबर बादशाह को दे दी। हिरण कूदते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार जेल जाने को तैयार हो गया। तब बैजू ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं साधु हूँ। मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता। कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने तानपुरा उठाया और चलने लगा। बादशाह ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है। यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो वह हिरणों को आकर्षित न कर पाया। वह भी तो उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं। बैजू ने कहा, महाराज, निसंदेह तानसेन एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, किंतु जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि वह आपको रिझाने के लिए गाता है। हम ठहरे साधु महात्मा, हम तो उस परमेश्वर के लिए गाते हैं जिसकी नजर में छोटे बड़े, अमीर गरीब और राजा रंक में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने बैजू बावरा से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम ही वास्तव में सच्चे कलाकार हो।